क्या आपने कभी रात में जागते हुए यह सोचा है कि क्या आपने जो पैसे एक जीवन भर बचाए हैं, वे वास्तव में आपकी उम्र जितना समय तक चलेंगे? यह शायद सेवानिवृत्त लोगों के सामने आने वाली सबसे बड़ी भावनात्मक और वित्तीय चिंता है। नमस्ते सभी को। मैं कुणाल हूं, ईपी के कैपिटल से। ईपी के कैपिटल में हमारी मार्गदर्शक दर्शन सरल है। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। मेरे 20 वर्षों के धन प्रबंधन में मैंने प्रतिभाशाली, मेहनती पेशेवरों को विशाल संपत्ति जमा करते देखा है। अगले चरण में जब इसे सुरक्षित रूप से खर्च करने की बात आती है, तो केवल लकवाग्रस्त महसूस करना। आज हम एक क्लासिक वित्तीय अवधारणा में गहराई से जाने वाले हैं, जिसे आपने शायद सुना होगा, जिसे 4% नियम कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात है, जबकि इसे कभी रिटायरमेंट योजना के लिए स्वर्ण मानक माना जाता था, आज के निवेशकों के लिए इसे एक गंभीर आधुनिक वास्तविकता जांच की आवश्यकता है। आइए हम ये समझते हैं कि यह आपके भविष्य को जोखिम में क्यों डाल सकता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जहां हम जा रहे हैं उसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम कहां से शुरू हुए थे। 1990 के मध्य में एक वित्तीय योजनाकार जिसका नाम विलियम बेंजन था, ने यह खोजने की कोशिश की कि रिटायर होने वालों के लिए पैसे निकालने का एक सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है, ताकि वे कभी भी पैसे खत्म न करें। उसने दशकों के ऐतिहासिक बाजार डेटा को देखा और एक दिलचस्प पैटर्न खोजा। उसने पाया कि यदि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने कुल निवृत्ति कोष का ठीक 4% पहले वर्ष में निकालता है और फिर हर साल उस सटीक राशि को महंगाई के साथ बनाए रखने के लिए समायोजित करता है, उनका पैसा लगभग हमेशा कम से कम 30 साल तक चलता। आइए इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए एक वास्तविक उदाहरण पर नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने बेहद मेहनत की है और 5 करोड़ रुपए का एक ठोस रिटायरमेंट कोष बनाया है। आप पारंपरिक 4% नियम के अनुसार पहले वर्ष में ठीक 20 लाख रुपए निकालेंगे। यदि उस वर्ष महंगाई 5% है, तो दूसरे वर्ष में आप अपने निकासी को 21 लाख रुपए तक समायोजित करेंगे, ताकि आप अपनी जीवन स्तर को बनाए रख सकें। आप ये हर साल करते रहते हैं, चाहे शेयर बाजार बढ़ रहा हो या गिर रहा हो। यह कागज पर खूबसूरती से सरल, स्वचालित और अत्यधिक आरामदायक लगता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। लेकिन यहाँ एक बात है, जबकि इसे एक समय में रिटायरमेंट योजना के लिए स्वर्ण मानक माना जाता था, आज के निवेशकों के लिए इसे एक गंभीर आधुनिक वास्तविकता की जांच की आवश्यकता है। असली 4% नियम अमेरिका के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके बनाया गया था, जो एक परिपक्व अर्थव्यवस्था है जिसमें ऐतिहासिक रूप से कम महंगाई और कम अस्थिर बाजार चक्र है। भारत में इस नियम को अंधाधुंध लागू करना समस्याओं का कारण बनेगा। भारत में हमारी आर्थिक इंजन बहुत तेजी से चलता है। हम विकसित देशों की तुलना में संरचनात्मक महंगाई में काफी अधिक अनुभव करते हैं। यदि आपके जीवन यापन के खर्च हर साल 6 या 7% बढ़ रहे हैं, तो वह संचित प्रभाव एक मौन कर की तरह व्यवहार करता है, जो आपकी खरीदने की शक्ति को चुपचाप 25 या 30 साल की सेवानिवृत्ति के दौरान कम करता है। जो आज आपको 1 लाख रुपए का खर्च आता है, वह 3 दशकों बाद आसानी से 4 या 5 लाख रुपए का खर्च कर सकता है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार, जबकि अद्भुत दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं प्रदान करते हैं, बहुत अधिक उच्चतम अल्पकालिक अस्थिरता के साथ आते हैं। यदि आपकी सेवानिवृत्ति रणनीति एक कठोर गणितीय सूत्र पर निर्भर करती है, जो पूरी तरह से एक अलग आर्थिक जलवायु के लिए बनाई गई है, तो आप अपनी संपत्ति को विशाल संवेदनशीलता के लिए उजागर कर रहे हैं। अब एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब अपनी चर्चा रणनीति पर जारी रखें। यह हमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर लाता है, जिसे मैं समय की खराब किस्मत कहना पसंद करता हूँ। वित्तीय दुनिया में पेशेवर इसे रिटर्न्स रिस्क की अनुक्रम कहते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसका आपके जीवन के लिए वास्तव में क्या मतलब है। 2 अलग अलग रिटायरियों की कल्पना करें, जो दोनों एक ही राशि के पैसे के साथ रिटायर हो रहे हैं और दोनों एक 30 साल की अवधि में समान औसत बाजार रिटर्न का अनुभव कर रहे हैं। केवल अंतर यह है कि वे रिटर्न किस क्रम में होते हैं। पहला रिटायर होने वाला व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के पहले 3 वर्षों में एक तेजी से बढ़ते शेयर बाजार का अनुभव करता है। क्योंकि उनका पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है, पैसे निकालने से बहुत कम असर पड़ता है। अब कल्पना करें कि दूसरा सेवानिवृत्त व्यक्ति है, जिसे गंभीर आर्थिक मंदी या बाजार के पतन की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने की दुर्भाग्यपूर्ण बुरी किस्मत मिली है। उन महत्वपूर्ण पहले 2 या 3 वर्षों में उनका पोर्टफोलियो बाजार में गिरावट के कारण सिकुड़ जाता है और ठीक उसी समय उन्हें अपने जीवन यापन के खर्चों को निकालने के लिए संपत्तियों को बेचना पड़ता है। आप वास्तव में एक कठोर सर्दी के दौरान लकड़ी के लिए अपना घर जला रहे हैं। एक बार जब आपका मुख्य पूंजी जल्दी समाप्त हो जाती है,
तो बाद में एक विशाल बाजार पुनर्प्राप्ति भी पोर्टफोलियो को नहीं बचा सकती है, क्योंकि बढ़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा है। समय की खराब किस्मत एक कठोर 4% निकासी रणनीति को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, इससे पहले कि आप अपने रिटायरमेंट के 10वें वर्ष तक पहुंचे। तो आधुनिक समाधान क्या है? यदि एक निश्चित कठोर सूत्र काम नहीं करता है, तो हमें एक जीवित सांस लेने वाली रणनीति की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ हम गतिशील निकासी के सिद्धांत को पेश करते हैं, जिसे स्पष्ट वित्तीय दिशा निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर साल अंधाधुंध उसी मुद्रास्फीति समायोजित राशि को निकालने के बजाय एक गतिशील गार्डरेल रणनीति आपके खर्च को इस आधार पर समायोजित करती है कि बाजार वास्तव में कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाने की तरह सोचें। आप स्टीयरिंग व्हील को एक स्थिति में नहीं लॉक करते, आप मोड़ों के आधार पर समायोजित करते हैं। गतिशील गार्डरेल के साथ यदि बाजार का वर्ष शानदार है और आपका पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है, तो आपके गार्डरेल नियम आपको सुरक्षित रूप से अपने खर्च को ऊपर की ओर बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं, शायद उस लग्जरी परिवार की छुट्टी पर जाने का जो आपने सपने में देखा है। इसके विपरीत, यदि बाजार में एक दर्दनाक गिरावट आती है, तो गार्डरेल संकेत देता है कि बेल्ट को थोड़ा कसने का समय है। आपके विवेकाधीन खर्च को इस हद तक कम करना कि आपके मुख्य पूंजी को खत्म होने से बचाया जा सके। इन छत और फर्श नियमों को लागू करके आप एक अत्यंत लचीला ढांचा बनाते हैं, जो सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो वास्तविकता के अनुसार अनुकूलित हो। आपको यह पूर्ण मानसिक शांति देता है कि आपका पैसा कभी भी शून्य नहीं होगा। इस ढांचे को वास्तव में बुलेट प्रूफ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम ऐसा धन बना रहे हैं जो वास्तव में पीढ़ियों तक चलता है, हमें अपनी सीमाओं से परे देखना होगा। एक पीढ़ीगत सुरक्षित रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को कभी भी सभी अंडे एक ही भौगोलिक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। जबकि भारत की विकास कहानी निस्संदेह आकर्षक है, आपकी संपत्ति के एक हिस्से को स्थिर वैश्विक संपत्तियों में विविधता देना एक अमूल्य झटका अवशोषक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक निवेश आपके रिटायरमेंट कोष को दो बड़े जोखिमों से बचाता है, मुद्रा अवमूल्यन और घरेलू बाजार में गिरावट। ऐतिहासिक रूप से भारतीय रुपया लंबे समय के दौरान अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अपने मूल्य में बदलाव करता रहा है। वैश्विक संपत्तियों के स्वामित्व के माध्यम से आपकी संपत्ति मुद्रा के उतार चढ़ाव के माध्यम से स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित मूल्य प्राप्त करती है, जो स्वाभाविक रूप से आपके भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खर्चों जैसे वैश्विक यात्रा या आपके पोते पोतियों की विदेशी शिक्षा को सुरक्षित करती है। जब भारतीय बाजार अस्थायी मंदी का सामना करते हैं, तो वैश्विक बाजार फल फूल रहे होते हैं, और इसके विपरीत यह सीमा पार संतुलन आपके पोर्टफोलियो के चरम उतार चढ़ाव को समतल करता है, जिससे आपके गतिशील गार्डरेल को बनाए रखना और भी आसान और कहीं अधिक पूर्वानुमानित हो जाता है। जब हम बड़े चित्र को देखते हैं, तो एक सफल तनाव मुक्त सेवानिवृत्ति किसी जादुई सेट इट एंड फॉरगेट इट गणितीय सूत्र को खोजने के बारे में नहीं है, जैसे कि पुराना 4% नियम। यह एक गतिशील, अत्यधिक अनुकूलित रणनीति की आवश्यकता है, जो महंगाई का सम्मान करती है, बाजार के समय की बुरी किस्मत का प्रबंधन करती है और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाती है। आपकी संपत्ति एक जीवन भर की मेहनत, समर्पण और बलिदान का प्रतिनिधित्व करती है, और इसके लिए एक ऐसा खाका होना चाहिए जो इसे पीढ़ियों के बीच सक्रिय रूप से सुरक्षित और बढ़ाए। आज के कार्य के रूप में मैं आपको अपने वित्तीय बचत को ध्यान से देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ईमानदारी से अपने आप से पूछें, क्या आपकी वर्तमान रिटायरमेंट रोड मैप एक लंबे बाजार में गिरावट या उच्च घरेलू महंगाई के खिलाफ तनाव परीक्षित है? क्या आपके पास स्पष्ट दिशा निर्देश हैं जो आपको यह बताने के लिए हैं कि आपको अपने खर्चों को कब समायोजित करना है? यदि आप अनुमान लगाने से दूर जाना चाहते हैं और एक वास्तव में लचीला क्रा पीढ़ी का रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, तो मेरी टीम और मैं आपकी मदद करना चाहेंगे। आप ईपी के कैपिटल से जुड़ने के लिए स्वागत हैं, जहां हम आपके परिवार की दीर्घकालिक दृष्टि के अनुसार एक अनुकूलित वैश्विक रिटायरमेंट ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। आपका आज मेरे साथ यह समय बिताने के लिए धन्यवाद। अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखें, आने वाली पीढ़ियों के लिए योजना बनाएं, और मैं आपको हमारे अगले वीडियो में मिलूंगा।